में अपनी शक्ति का ट्रांसफर आप में करते रहेंगे। ये जो बिजली है, ये बिजली यहां से 1000 किलोमीटर दूर भाखड़ा नांगल एक जगह है, वहां से लाइन आ रही है और यहां लाइट लगा रही है। और कितनी दूर से आ रही है, और कोई न कोई तो शक्ति है जो वहां से भाखड़ा नांगल से यहां आ रही है और लाइट लग रही है। ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी बैठे हो, गुरु की शक्ति आप में बराबर प्रवाहित होगी ही। अगर ये शक्ति प्रवाहित हो रही तो वो भी प्रवाहित होगी ही। इसके लिए आपको केवल 1.25 लाख गुरु मंत्र जाप करना है, और 1.25 लाख का मतलब है 1250 मालाएं, क्योंकि उन मंत्र में उच्चारण में गलती होती है, फिर आप उतना शुद्धता से कर नहीं पाते। बगलामुखी अगर मंत्र जाप करें तो उसमें पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए। इसमें कई टेक्निक हैं, कई विधान हैं। इसलिए मैंने उसको उस नई जो विज्ञान में नए प्रयोग होते रहते हैं, शोध होती रहती है, तो ज्ञान में भी नए शोध प्रयोग उस ज्ञानगंज में या सिद्धार्थ में होते रहते हैं। तो मैं उस गुरु मंत्र से वेष्टित वह प्रयोग जो सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग है वो कर रहा हूं। मगर 1.25 लाख मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस निमित्त संकल्प है कि सूक्ष्म सिद्धांत के लिए मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा हूं। बाकी 4 मालाएं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो तो एक अलग बात है शिष्य के लिए। मगर इसके लिए आप वो मालाएं करेंगे और उसको आगे नोट करेंगे। आज मैंने 5 की, आज 3 की, आज 8 की, आज 11 की, आप 9 की, और देखेंगे कि 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद में आप में कितना, जो मैंने कहा किस प्रकार से परिवर्तन आता है, आप खुद अनुभव कर सकेंगे। और जल्दी हम 21 अप्रैल को या कहीं न कहीं मिलेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में मुझे अपने आप में जो आपने कहा वैसी सफलता मुझे मिली और मिलने लगी है, और काफी कुछ लेवल में आया। ये तो इस प्रयोग के बारे में जो मैं समझा रहा हूं। इसलिए इस मंत्र में केवल मंत्र जाप करें तो घी का दीपक लगना जरूरी है। इस मंत्र जाप के लिए घी का दीपक लगना जरूरी है, अगरबत्ती लगना जरूरी है, आसन होना जरूरी है, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होना जरूरी है, और रात्रि को ही मंत्र जाप करेंगे, और इसके लिए केवल स्फटिक माला का प्रयोग करेंगे। इतनी चीजें इसमें जरूरी है जब भी आप शुरू करें। और कुल 1250 मालाएं करनी है इस निमित्त। और वह गुरु मंत्र सीधा है, ओम परमत्वा नारायण है गुरु नमः। और नारायण का मतलब कोई मेरा नाम नारायण नहीं है। नारायण का मतलब है एक ईश्वर, कभी उसका विवेचन करूंगा कि ईश्वर का एक अंश। आप भी अंश हैं, मैं भी अंश हूं। कोई मेरा मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं आप, वह तो उस अंश का कि जिसकी वजह से नर से नारायण बन सके, हम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकें। इसलिए सूक्ष्म सिद्धांत करने का विधि अपने आप में उसके साथ आपकी बनेगी। मगर जब भी ये उसमें 5 चीजें वापस दोहरा रहा हूं। आप गुरु मंत्र जाप करेंगे इस सामग्री के साथ में, सामग्री सामने होगी पूजा स्थान में, आसन होगा सफेद पीला लाल कोई भी, रात्रि काल होगा 9 बजे से 5 बजे तक को रात्रि काल कहते हैं, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होगा, और गुरु मंत्र जाप करेंगे स्फटिक माला से। इस निमित्त कि मैं सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग के लिए यह मंत्र जाप कर रहा हूं, यह करना पड़ेगा। उसके बाद में, और यह करीब 1.5 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लग रहे हैं 40 साल और चले जा रहे हैं, गाड़ी गुड़का रहे हैं, कभी आधी माला की, कभी 1 माला की, बस ठीक है यार 10 दिन और कर देंगे। ये ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं, रेगुलर करेंगे फिर, और यथासंभव जल्दी करेंगे। ऐसा भी नहीं ओम, उससे कोई लाभ नहीं। बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण, ओम परमतत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः। 3 मालाएं होंगी, 5 मालाएं होंगी, मगर शुद्ध सही होना चाहिए। वो मंत्र दे रहा हूं जो आपके कंठ में, हृदय में स्थापित है, वह गुरु अपने आप शक्ति ट्रांसफर करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप देखिए। मैं तो मंत्र वो भी दे दूंगा तो वो आप कर नहीं पाएंगे, वह क्योंकि इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उस मंत्र को करने के लिए फिर आपको 40 टेक्निक और बतानी पड़ेगी। ये विधि है, ये विधि है, ये भी करना पड़ेगा। आप सोचे कहां झंझट में मुझे फंसा दिया, सारी इतनी एक्टिविटी कहां से करेंगे, छोड़ो उसको। मैं ऐसा करने, मैं तो आपको रेडीमेड फूड खिला रहा हूं, आटा ही नहीं दे रहा हूं। गए बस बिल्कुल तैयार, आप खाना खा, थाली परोस दिया, खाना खिला दिया। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा, चबाना पड़ेगा आपको। और गुरु जी आप भी चबा लीजिए, फिर मेरे मुंह में डाल दीजिए। ऐसा मैं नहीं कर सकता, वो उतना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस यंत्र को सामने लीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए, खोल दीजिए सामने, और आपकी आंख, 2 बातें आपको करनी है। अपने पंजों पर खड़ा होना है, एडी टच नहीं हो, यूं और ये बस। और थक जाए और ए टच हो तो समझिए कि आपकी थोड़ी न्यूनता है, हो जाए कर देना। मैं फिर वापस पंजों पर, पंजे कहते हैं अंगूठे, उंगली और अगला थोड़ा हिस्सा, उसको पंजा कहते हैं। बाकी सारा हिस्सा एडी कहलाती है। जब मैं बोलूं और फिर आपकी आंख मेरी आंखों से टकराती हुई रहे, क्योंकि शक्ति प्रवाह आंखों से होगी।
यंत्र और सामग्री आपके हाथ में होगी। ये मत देखना मेरी तरफ देखा कि नहीं देखा, वह तो शक्ति पूरे इस वायुमंडल में फैलेगी ही फैलेगी। आपको देखूं या नहीं देखूं, वो तो वायुमंडल फैल रही है। बस मंत्र की शक्ति अपने आप में प्रवाह युक्त है, वह तेजस्विता युक्त है। खुले रखे हाथ और देखिए मेरी तरफ, और बिल्कुल किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ आदि वर्जित है। मन में किसी प्रकार दूसरे विकार आए नहीं, पूर्णता के साथ उस मंत्र को अपने अंदर पिए कानों के माध्यम से। मैंने विधि बता दी आपको घर जाके कैसे करना है, और 90% काम मैं खुद कर रहा हूं इस मंत्र के माध्यम से। केवल 10% काम आपको सौंपा है, जो इतनी माला मंत्र जाप करना है, गुरु मंत्र जाप, वो 10% काम ही है। इतना 90% तो इस मंत्र के माध्यम से मैं कर लूंगा। आटा लाया हूं, उसको मसल दिया है, उसकी रोटी बेल दी है, उसको तवे पर रख दिया है, उसको फुला दिया है, घी चोपड़ दिया है, सब्जियां बना दी है, आपको थाली में परोस दी। अब मेहरबानी करके उसको आप मुंह में थोड़ी चबाएं और अंदर उतार दें। अब वो काम अगर मुझे करना होता तो मैं कर लूंगा, फिर आपको मुंह में डाल नहीं सकूंगा, डालूंगा तो फिर आप ही निकल लीजिए गुरु जी। इसलिए पूर्णता के साथ आप आंखें खुली रखें और आंख झपकाएं नहीं। खुली रखने का मतलब आंख ऐसा नहीं देखते रहे चलते रहे बस, इजी कुछ नहीं। आप सोचिए कितनी उच्च कोटि की मैं प्रयोग आपको करवा रहा हूं, आप उसका महत्व समझिए। नहीं समझे ये आपकी न्यूनता होगी। मैं तो मतलब से पूर्णता के साथ आपको दे रहा हूं। आपको सामान ले लिया हाथ में प्रयोग का, अब मैं बोल रहा हूं और मैं भी आप सबको देखूंगा, आप सबकी नजर मेरी ओर होगी, इसलिए मन थोड़ा ऊंचा बनाया है बस। थोड़ा पाव में पंख लगा। आपको खाना खिलाया नहीं था, खांसी कैसे आ रही है आपको? अभी तो खाना पड़ा है, बाद में खिलाएंगे। खांसी करोगे तो खाना वाना मिलेगा नहीं आप, वो मेरे हाथ में। अब साइलेंट हो जाए। बिल्कुल शांत हो जाए। मैं 3 बार ओम बोलूंगा और आप भी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि का मतलब है अंतिम, जब तक आप कंठ थके नहीं तब तक ओम बोलना है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम प्रस्ताम वाम पूर्वाय दोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम दीर्घस्याम साचिंत्यम पदाति पूर्वा साति दीर्घा दोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम पूर्वा एतोस्मानम सा नीति पूर्वा सा चैतन्य पूर्वा एकित बोड़ी एतम वात पूर्वा दसी पूर्वा वसो हो वसुंधरा सा प्रथाय दोस्मानम सा सूक्ष्मता पूर्वा दोस्मानम सम अंकम चंडन तम पम्यन सम बम विदता पूरा 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 दोस्मानम क्री क्री क्रींकरा का लगा दीर्घा 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 दोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम सा चैतन्यम परिपूर्णा दोस्मानम सा नेति उल्टा सर्वा दीर्घा दोस्मानम सक्रिय कल्याणदाम दीर्घस्याम दोस्मानम सा प्रीति कल्याणदाम पूर्वा अंकम चंडन सम बंद बिंदुरा मलय मलय जागरे जागरे थोड़े थोड़े दीप्तम दीप्तम पाम पाम आप पूर्ति खांग मंत्र तुमरे एंकार रूपाय रींकारी प्रतिपाल क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे चामुंडाम चिन्ह घाती च एंकारी वदा विचित्रम वदन धाम धीम धूम धूजटे पत्नी वाम भीम वोम वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिके देवी स्थान शीशु में शुभं कुरु होम होम होंकार रूपिणे जन 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 जब्रनामनी राम भीम रूम भैरी भद्रे वाणी दुना पूरा अंकम चंडन तंपम यंसम बिंदुराम पूरा पूरा एतो स्वन स क्रे कल्याण तम सा पूरा सूक्ष्म शरीर धारणताम पूरा पूर्ण शरीरम धारणित्वा एतो स्वानम स अणिमादि सिद्धि प्राप्ता नित्य मम शिशिताम गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा एतोस्मान सा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अपनी जाति अमुक शर्मा हम ताम पुरुषा तो स्वानम सक्रिय कलांतम दीर्घा तो स्वानम सक्रिय कलां सा पूर्वा चैतन्य परिपूर्णा तो स्वानम सक्रिय कलां दीर्घ सा तो बिन वजन बोजुति पूर्वा तो स्वानम स्वानिति पूर्वा स्वा दीर्घा अतो स्वानम सक्रिय कलांतम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा तो स्वानम सा पूर्णता पूर्वा सा दीर्घ तो स्वानम सक्रिय कलांतम दीर्घश्याम दीर्घ आयु तो स्वानम सा पूर्वा सक्रिय कलांतम पूर्वा सा पूर्वा वशिष्ठ दीक्षा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणा पुलस्त्य सा चैतन्यम परिपूर्णा तो कृते कल्याणतम दीर्घश्याम पाम पूर्वा सोथम सा तुभ्यम इदम बोजुति पुरुषाम तो स्वानम सा तुभ्यम
पूर्वातो स्वानम सा नेति बुद्ध लक्ष्मी सर्वान नेति नवन दुर्गा पूर्वातो स्वानम शांति पुरुषाम तो स्वानम सा तुभ्यम विदमचितम भोज्योति पूर्णताम सा तुभ्यम विदमचिति पूर्णा पूर्णता पूर्वातो स्वानम तुभ्यम एदमचितम भोज्योति पूर्णश्याम पूर्ण ज्योति प्रज्वलितम सा दुखा पूर्वा एतो स्वानम समस्त काम क्रोध लोभ मोह वर्जितम सा विदेह प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम सक्रिय कल्याणताम पूर्णा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सूक्ष्म अणिमादि सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरु मंत्रेण वेशितम सा गुरुमुखेन मंत्र प्राप्यता सा पूर्वा एतो स्वानम सक्रिय कल्याण समस्त उपस्थित सा उत्तिष्ठ शिष्यत्वम सा पूर्वा एतो स्वानम सूक्ष्म शरीर दीर्घ शरीर धारित्वाम सा पूर्णतः मंत्र जपेण पूर्णा तो स्वानम शक्ति कल्याण दीर्घ सा तो समस्त पूर्वा समस्त सिद्धाश्रम योगी सम आशीर्वाद में तो स्वानम स कृति कल्याणतम दीर्घश्याम साचिन्यम परिगुणा तो स्वानम बुधा ताम पूर्वश्याम सातभ्यम इदमचितम भोज्योति पूर्णश्याम तो स्वानम सा नेति बुधा लक्ष्मी शवानीति नमो दुर्गा तो सा पूर्वा तो स्वानम सा पूर्वश्याम तुभ्यम संपर्ददेहे। इनको आप आंखों से लगा दीजिए और वापिस हाथ खुले रखिए। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, एड़ी नहीं टिकेगी। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो इथर्णाम ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यम हनन्तीम तो सत्वा अक्षतान प्रस्थितोन्त्यम गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वर्चस्मारोग्यम मदत मौनमय धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम समस्त उत्तिष्ठ शिष्याणां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सचितं गुरु मंत्रेण वेशितं सातुभ्यम इदमचितं वाजाति कुल्याणतामसाम मोयगल गोदशति जीरो साकादे नांद सीमाली सा पूर्वा एतो स्वानम सातुभ्यम संपर्देहे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह प्रयोग, यह कार्य आपको सफल हो। आप खड़े रहेंगे। मैं आपको वापस वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मैं अपनी प्रवचन को प्रारंभ किया था।